नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस में जो दिए गए टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको जो है वो करा रहे हैं। तो ये सभी हम चैप्टर आपको करा चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक पे। इस चैप्टर पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा था खनिज और धातु, वो यदि नहीं देखा है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कार्बन और उसके यौगिक जो आपका आज का टॉपिक है, इस पर आधारित टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 53 जो है वो दे रखी है, जिसको हम दो पार्ट में देखेंगे। यानी पहले पार्ट में हम आज के इस पहले पार्ट में 26 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 26 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 से पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन का वह स्थायी अपर रूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, उसका नाम जो है वो क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। C16, C60, C20 या फिर C56। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि C60 आपका जो है वो सही होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो C60 है सबसे अधिक स्थायी संरचना भी होती है। इसमें कुल 32 जो है वो फलक होते हैं, जिनमें 20 फलक ऐसे होते हैं जो कि षटकोणीय जो है वो होते हैं, और 12 फलक इन्हीं 32 में से ऐसे होते हैं जो फलक पंचकोणीय होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनमें कार्बन के दो परमाणु जो है उनके बंध की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा प्रश्न है सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक जो है वो कौन सा है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नी ओ पेंटेन या फिर आइसोब्यूटेन। उत्तर की बात करते हैं तो सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक इन चार ऑप्शन में से ए वाला है आपका एन पेंटेन। और बाकी क्वथनांक मैं पहले ही बता चुका हूँ। गलनांक ठोस से द्रव, क्वथनांक द्रव से गैस, उसी के जस्ट अपोजिट में भी आगे चीजें चलने लगती हैं। तीसरा प्रश्न है आपका एरोमेटिक यौगिक जो है उसके अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या जो है वो होती है, कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला 4n+2 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक के अणु जो है उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो इतनी होती है। अगला प्रश्न आपका है चौथा, कि प्रयोगशाला में एथिलीन और जो एसिटिलीन है उसको निम्न में से किसके द्वारा विभेदित जो है वो किया जाता है। चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। इथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित जो है वो किया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका टॉलन अभिकर्मक जो है वो सही होगा। टॉलन अभिकर्मक जो है इसके द्वारा विभेदित किया जाता है। अगला देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो विटामिन भी है। फार्मिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, मौलिक अम्ल या फिर पॉमिटिक अम्ल। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा अम्ल है जो कि विटामिन भी है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका एस्कार्बिक अम्ल जो है वो बिल्कुल सही होगा। और एस्कार्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। ट्रिक काफी बार मैंने बताई, रथ पर एक टॉफी करके, नहीं देखी हो तो जी क्यूआरई प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। छठा प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, आपको बताना है। इस टाइप से चार ऑप्शन है, ए बी सी डी करके, और नीचे आपका कोई और नहीं है, इन्हीं में से ही आपको जो है वो छांटना है। बताना है आपको इनमें से कौन सर्वाधिक अम्लीय है। ये वाला ऑप्शन, नीचे वाले देखिए दोनों में ए बी भी लिखा है, तो ये ए है ये बी है, इसको सी मान लेते हैं, इसको जो है वो डी मान लेते हैं। उत्तर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और हो सकता है चारों आपको एक जैसे लग रहे, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसमें कोई भी बंद बाहर नहीं निकला हुआ है, ये देखिए इसमें एक बॉन्ड बाहर निकला है, इसमें नीचे वाले से जुड़ा हुआ है, इसमें नीचे वाले से, तो ये सारी भिन्नता इसमें है। सातवां प्रश्न है कि एक गैस ब्रोमीन जल को रंगहीन करती है, परंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जो है उससे क्रिया या कोई क्रिया जो है वो नहीं करती, तो वो गैस जो है वो कौन सी है। एथेन है, एसिटिलीन है, एथिलीन है, मेथेन है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो
गैस का नाम हो जाएगा एथिलीन, जो कि ब्रोमीन जो जल है उसको रंगहीन करती है, परंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कोई भी क्रिया जो है वो नहीं करती है, तो एथिलीन आपका होगा। फॉर्मूला क्या होता है एथिलीन का? तो C2H4, ये जो है वो एथिलीन का फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग में जो इसमें एथ लिखा होता है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर एक कार्बन हो तो मेथ होता है, तो मेथ से जैसे मेथेन बनता है, ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो आपका प्रोप होता है, जैसे प्रोपेन हो गया, प्रोपीन हो गया, इस टाइप से। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न कि कार्बन जो है उसकी उच्चतम मात्रा पाई जो है वो जाती है, किसमें पाई जाती है ये आपको बताना है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, या फिर स्नेह तेल, या फिर लिग्रोइन में, इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा इसी प्रकार, ताकि अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें सभी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो कार्बन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर स्नेहक तेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्नेहक तेल जो है इसमें कार्बन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है। नवा प्रश्न है, इनमें से कौन से यौगिक जो है वो सदृश श्रेणी के हैं? बताइए कि कौन है इनमें से। तो बताना है आपको कौन से यौगिक जो है वो सदृश श्रेणी के हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। आंसर की बात कर लेते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका कौन सा यौगिक सदृश श्रेणी का है, तो C2H6O और CH4O, ये वाला जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका 10वां है कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है उनको उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है, उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग सीरियल दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा मेथेन, और दो ऑप्शन में मेथेन है, सी और डी में, तो इन दोनों में से आंसर होगा ए और बी, तो आपका कट जाएगा। उसके बाद आएगा आपका एथेन, जो कि दोनों में ही है। उसके बाद आपका आएगा प्रोपेन, और लास्ट में आएगा ब्यूटेन। तो आंसर आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 11वां। तो बताना है आपको इनमें से मार्स गैस जो है वो किसे कहते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट होता रहता है। मार्स गैस जो है वो किसे कहते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ए ऑप्शन मेथेन आपका सही हो जाएगा। मार्स गैस जो है वो मेथेन को कहते हैं। और थोड़ी सी अगर विशेषताओं की बात करें तो ये आपकी रंगहीन, गंधहीन गैस होती है, ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है और प्राकृतिक गैस का भी एक मुख्य घटक होता है। सूत्र आपका होता है मीथेन गैस का CH4, और ये एल्केन श्रेणी से जो है वो संबंधित होती है। एल्केन मतलब जैसे एल्केन आ रहा है वैसे मेथेन आ रहा है, अगर एल्कीन समूह से होता है तो मीथेन करके, यानी कि उसी के नाम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और बाकी तो उसमें और प्रॉपर्टीज होती हैं, पर एक जनरल में आपको अगर पहचानना हो तो उस आधार पर। और इसके साथ साथ जो दलदल है उसमें इस गैस की पहचान जो है वो हाफमैन ने जो है वो की थी। तो मार्स गैस मेथेन आपका होगा। 12वां प्रश्न, कार्बन की बात श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा है, PNS या SI। चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा, कि कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा जो है वो इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला SI जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असंतृप्त जो यौगिक है उसकी पहचान जो है आपको करनी है। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरो प्रोपेन, इस टाइप से चार ऑप्शन है, और नीचे जो है ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो आपको ऑप्शन एबीसीडी में से जो है वो छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। असंतृप्त यौगिकों की पहचान आपको जो है वो करनी है, असंतृप्त यौगिकों की। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो डी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सेकंड और थर्ड, यानी कि प्रोपीन आपका सेकंड में लिखा हुआ है और प्रोपाइन जो है आपका थर्ड में लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपके आ जाएंगे किसमें, असंतृप्त यौगिक जो है उससे संबंधित। क्योंकि प्रश्न यही कह रहा था असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए, तो आपका ये जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 14 नंबर की जो निम्नलिखित है उसमें से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में जो है वो काम में लिया जाता है।
चार ऑप्शन है, कोक, बिटुमेन, पैराफिन, नेफ्थलीन। बताना है आपको कौन सा सही होगा, कौन सा उत्पाद है जो सड़क बनाने में यूज किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए कोक, बिटुमेन, पैराफिन, नेफ्थलीन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सड़क बनाने में जो काम में लिया जाता है वो बिटुमेन का यूज लिया जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो नहीं है वो कौन सा इसमें से होगा। पायरुविक अम्ल, एलेनीन, सिनेमिक अम्ल या फिर पिक्रिक अम्ल। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न में जहां भी नहीं लिखा उसको अंडरलाइन कर लिया करिए ताकि गलत ना हो प्रश्न। उत्तर की बात करते हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन पिक्रिक अम्ल जो है वो सही हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक समूह के इसमें नहीं है, तो पिक्रिक अम्ल जो है इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 नंबर, जिसमें सूची जो है दोनों तरफ दे रखी है और आपको क्या करना है, इसको मिलान करना है। नीचे उसके आधार पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 जो है उसमें पेट्रोलियम प्रभाज्य जो है उसके नाम दिए हुए हैं, और जो सूची 2 है उसमें जो है वो संगठन दे रखे हैं। और ए को यानी एबीसीडी के ऑप्शन में मैच करने के हिसाब से आप देखेंगे तो ए को बी से मैच करते हुए नीचे जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं और आपको छांटना है सही आंसर क्या होगा। तो जिसमें सबसे पहले तरीका यही है कि जो आपको आता है उसको टिक कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे गैसोलीन को, तो गैसोलीन आपका संगठन उसका किस आधार पर होगा। ये डायरेक्ट सबसे पहले आंसर ही की बात कर लेते हैं। आंसर इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 2143। तो गैसोलीन आपका 2 वाले ऑप्शन से मैच करेगा, और जो कैरोसिन है ये आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच करेगा। भारी तेल जो है आपका ये फोर्थ वाले ऑप्शन से मैच करेगा, और डीजल वाला जो है वो बाकी जो बचा ऑप्शन इससे जो है वो मैच करेगा। इस आधार पर आपका दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा जो है ये जो है ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 17। ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता रहा है। बताइए, और शायद यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे कि चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो कौन सा होता है। इथेनोइक अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है या टार्टेरिक अम्ल होता है। प्रश्न यही था, पर वो आगे अभी एक और प्रश्न आएगा इसी पर बेस्ड, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो है इसका दूसरा नाम दे रखा है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा कि चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो कौन सा जो है वो होता है। उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो मिथेनोइक अम्ल जो है वो सही होगा। चींटी के डंक में जो है ये अम्ल पाया जाता है। यही प्रश्न अभी आगे आएगा, वहां पर देखिएगा ये ऑप्शन ना दे करके इसी का ये दूसरा नाम दिया होगा, वो अभी हम इसके बाद देखेंगे। 18वें प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, बताइए टार्टेरिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है। नींबुओं में पाया जाता है, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। इस टाइप से नीचे चार ऑप्शन है कि ए और बी सही होगा, बी और सी और डी, ए और सी। तो टार्टेरिक अम्ल आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका कच्चे आमों में पाया जाता है और साथ ही साथ आपका अंगूरों में पाया जाता है। तो सी वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, सी और डी जो है आपका सही होगा। और टार्टेरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है C4H6O6, ये होता है। और कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो आप कहेंगे टार्टेरिक अम्ल जो है इसके उदाहरण अंगूर के अलावा केला हो गया, इमली ज्यादातर पूछा जाता है। और जो टार्टेरिक अम्ल है ये आपका एक कार्बोनिक अम्ल होता है जो कि सफेद क्रिस्टली होता है, और प्राकृतिक रूप से तो आप देखें इन सब फलों में पाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न भी आपका अच्छा है, बताइए स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल जो है वो यूज किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल जो है वो प्रयोग किया जाता है। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, पहला ही ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 20 नंबर। यही मैंने प्रश्न की स्टार्टिंग में बात की थी कि चींटी के डंक से संबंधित एक और प्रश्न आएगा, तो वही है ये कि चींटी के दंश या डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। फॉर्मिक, ऑक्जेलिक, एसिटिक, एस्कार्बिक। ऊपर भी देखिए प्रश्न आया था,
पर वहां पर जो आंसर सही था वो आपका आंसर मेथनोइक अम्ल था, और यहाँ पर उसका अन्य नाम लिखा हुआ है, वो आपको जो है वो छांटना है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही फार्मिक अम्ल सही हो जाएगा। यही आपको अधिकतर जगह ऑप्शन देखने को मिलता भी है, फार्मिक अम्ल ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यही वाला प्रश्न पूछा था। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल जो है वो होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि 2 मेथिल प्रोपेन में 3 कार्बन की संख्या जो है वो कितनी है। ये सब आईपीएससी के थ्रू पूछी गई, तो 2, 1, 3 या शून्य में से आंसर की डायरेक्ट बात कर लेते हैं। इसमें एक जो है आपका सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यौगिक का आईपीएससी नेम जो है वो क्या है। ये जो है आईपीएससी है। अब इसमें बहुत सी चीजें डिटेल में है, अब यहाँ पर तो टॉपिक वाइज हम देख नहीं रहे, तो डायरेक्ट हम आंसर ही की बात कर रहे हैं कि कौन सा इनमें से सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन 2 मेथॉक्सी प्रोपेन जो है आपका सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि ये एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। ये सहसंयोजी बंध बनाता है, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, या फिर इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। कौन सा इनमें से सही होगा, उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा कि इसमें श्रृंखलीकरण जो है उसकी प्रवृत्ति जो है वो अधिक है। तो कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, इसका रीजन जो है ये जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति होती है। ये संरचना भी आप देखते हैं उसी टाइप की होती है। 24 नंबर प्रश्न आपका है, एक तरफ बहुलक दे रखे हैं और एक तरफ एकलक दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उनको सही मिलान करना है। बताइए। PAN प्राकृतिक रबड़ नाइलॉन 6 PVC इस टाइप से नाम है बहुलक के, और एकलॉक के नाम है, कौन सा किससे मैच होगा और उस आधार पर कौन सा आंसर जो है आपका सही होगा। तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा 4, 3, 2, 1, यानी ये वाला ऑप्शन PAN लास्ट से मैच होगा। प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रोपीन से मैच होगा। नाइलॉन 6 जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन कैप्रोलैक्टम से मैच होगा, और पीवीसी जो है वो क्लोरोएथीन से मैच होगा। तो 4, 3, 2, 1 इस टाइप से आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। देख भी सकते हैं आप, 4, 3, 2, 1। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 25। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टोटल 26 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं, या उसको क्या कहते हैं, हाइपो, बोरेक्स, फिटकरी, सूखी बर्फ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सूखी बर्फ कहते हैं। किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ जो है वो कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बगल में है उसको भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, फेसबुक से ना जुड़े हो, इंस्टाग्राम से ना जुड़े हो, तो आपको लिंक आपको अबाउट सेक्शन में वहां मिल जाएगी, या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी सर्च कर सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सिरका क्या है। तनु एसिटिक एसिड है, ग्लाइसल एसिटिक एसिड है, ग्लाइसल फार्मिक एसिड है, या फिर तनु फार्मिक एसिड है। बताना है आपको इनमें से सिरका जो है वो क्या है। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही, यानी कि तनु एसिटिक एसिड जो है वो सही होगा। सिरका जो है आपका तनु एसिटिक एसिड जो है वो होता है। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि जो सीसा पेंसिल है उसमें प्रयुक्त तत्व जो है वो कौन सा होता है। जिंक होता है, सीसा होता है, कार्बन होता है, या फिर टिन होता है। ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी के आगे के प्रश्नों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।